एक अज्ञात वस्तु अचानक धरती पर गिरी। जब धुआं छंटा, अंदर एक कठोर महिला अंतरिक्ष यात्री थी। वो लालच से ताजी हवा में सांस ले रही थी। खिड़की के बाहर का दृश्य देखकर वो खुशी नहीं छिपा पाई, आंसू बहने लगे। फिर उसने सुरक्षा बक्सुआ खोला और फिर शरीर के दर्द को सहन किया। भागने वाले केबिन का गेट खोलने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, एक शातिर भेड़िया सामने दिखा। महिला इतनी डरी कि सांस भी नहीं ले पाई। उसे पता नहीं था कि असली खतरा अभी शुरू हुआ था। लोग बचाव के लिए दौड़े, पत्रकार भी उसकी वीरता की कहानी बताने के लिए आगे बढ़े। आखिरकार उसने अपनी बेटी और पति को देखा। कठिनाइयों के बाद परिवार फिर से मिल गया। लेकिन जब महिला विमान में चढ़ी, उसने अपने गृहनगर की बोली में कुछ कहा, जिससे उसकी बेटी उलझन में पड़ गई, क्योंकि उसे एक शब्द भी समझ नहीं आया। उसके दिल में एक बुरा आभास हुआ। उसने अपनी माँ को देखा, जो वैसी ही दिखती थी, लेकिन उसे कोई स्नेह महसूस नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद यह औरत उसकी माँ नहीं है। अजीब बातें इतनी ही नहीं थी। महिला लंबे समय से शून्य गुरुत्व में रही थी। उसके पैर लगभग बेकार हो गए थे, इसलिए उसे रोज पुनर्वास करना पड़ता था। लेकिन डॉक्टर की दी दवाएं दूसरों की तरह ही थीं। यह महिला को बहुत परेशान करता था। और अजीब बात यह कि वह कमरे लौटते वक्त गिर पड़ी। अचानक उसके पूरे शरीर में तेज दर्द हुआ। उसने बेटी को पिता को बुलाने भेजा, लेकिन जैसे ही बेटी गई, महिला ने मुड़कर देखा और अचानक रुक गई। सामने का रास्ता गलियारा खाली था। सिर्फ बेटी का कंगन अजीब तरह से हिल रहा था। अच्छा हुआ पति बेटी समय पर आ। जब महिला ने फिर देखा, गलियारा सामान्य था। क्या उसका दिमाग खराब हो गया था? अगले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने पूछा कि स्पेस स्टेशन से क्या टकराया था। महिला कहने ही वाली थी कि लाश ने टक्कर मारी, पर पुरुष सहकर्मी ने तुरंत टोक दिया। वह नहीं चाहता था कि वह लाश का। प्रेस वार्ता के बाद नासा ने सुनवाई की। जांच दल यह पता लगाना चाहता था कि स्टेशन से क्या टकराया, पर महत्वपूर्ण क्षण का वीडियो धुंधला था। महिला ने तुरंत कहा वह सोवियत महिला की लाश थी। उसने स्टेशन पर बनाया चित्र दिखाया, पर बाई ने रोक दिया। लाश का दशकों तक अंतरिक्ष में सुरक्षित रहना असंभव है, खासकर जब पिछले कई दशकों में अंतरिक्ष यात्री के खोने की कोई रिपोर्ट नहीं। और आपकी रिपोर्ट कमांड सेंटर को कहती है स्टेशन में ऑक्सीजन कम हो रही है। क्या आप ऑक्सीजन की कमी से? तीखे सवालों से महिला हक्की बक्की रह गई, पर उसे यकीन था कि उसने लाश देखी थी। अचानक जांच दल ने एक तस्वीर दिखाई, जिसमें सामान्य अंतरिक्ष कचरे के थैले थे, जिनकी संख्या 300 से ज्यादा थी। सुनवाई जल्दी खत्म हुई। साफ था वे कुछ छिपा रहे थे। सुनवाई के बाद महिला और साथी शियाओ ही से मिलने गए। रास्ते में सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरें देखी। साथी ने पहचाना कि फोटो में दिख रही महिला सुनवाई वाली बाई थी। ये क्या हो रहा है? एक महिला को घर लाया गया, पर वहां पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगा। उसे याद था उसकी कार लाल थी, पर अंतरिक्ष यात्रा के बाद वह नीली हो गई। उसे याद था घर में पियानो नहीं था, पर अब एक था। वह बजाना नहीं जानती थी, पर जब उसने हाथ रखा, जैसे जादू। दुनिया अब वैसी नहीं थी। उसे लगा समस्या डॉक्टर की दी दवा में हो सकती है। इसलिए रात में महिला फिर अंतरिक्ष एजेंसी गई। उसने दवा का विश्लेषण किया, पर नतीजे देख वह हैरान रह गई। यह एड्रीनर्जिक रिसेप्टर अवधि थी। महिला की आंखें फैल गईं। वह समझ नहीं पा रही थी क्या। फिर उसने कंप्यूटर खोलकर सभी अंतरिक्ष यात्रियों के मेडिकल रिकॉर्ड देखे। पाया कि उसकी दवा का नाम विटामिन बी था। उसकी आंखें फिर से बड़ी हो गईं। तुरंत उसने विटामिन बी लेने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के नाम देखे। अगला था अंतरिक्ष यात्री शार्ली। क्लिक करके पाया कि कनाडाई शार्ली पर नई पहचान। लेकिन तभी 2 सुरक्षा गार्ड सीधे अंदर आ गए, पर उन्होंने सामने की महिला को नजरअंदाज किया। वे स्पष्ट रूप से एक ही कमरे में थे, लेकिन वे महिला की बात नहीं सुन पा रहे थे। इसलिए महिला सीधे उनके सामने चली गई। क्रॉसिंग या 01 घटना। वह डरी हुई थी और जल्दी में थी। गलियारे में उसने बूढ़े को किसी से बात करते सुना। दरवाजा खटखटाया, पर वह अनसुना कर गया। उसकी वीडियो कॉल अजीब थी। दूसरा बूढ़ा था। महिला पूछना चाहती थी, पर अचानक बूढ़े ने मुड़कर कहा